तो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 3 का ब्रीदिंग एंड ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या ब्रीदिंग का डेफिनेशन। सब कैसे डिफाइन करेंगे ब्रीदिंग को। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग and exhaling air is called breathing। अब इसमें दूसरा टर्म क्या है? difference between breathing and respiration। तो ब्रीदिंग का सिंपल क्या डेफिनेशन है कि सांस को लेना लेना और छोड़ना। ठीक है, सिंपल सा है। मतलब इसमें बस क्या आता है, सांस लिए और उसको छोड़ दे। तो क्या हो गया? ब्रीदिंग। ठीक है, सांस लेना और छोड़ना क्या हो गया? ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये जो भी मतलब ऑक्सीजन लिए ये कहां तक जाता है? नोज के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू पूरा लंग्स में जाके सेलुलर लेवल पे गैसियस एक्सचेंज होके उससे हमको एनर्जी मिले। तो क्या कहलाएगा? रेस्पिरेशन। दोनों में अंतर समझ में? यस सर। क्या है? बस सांस ले रहा है, इसमें क्या हो रहा है? ये बदल रहा है क्या चीज के फॉर्म में? एनर्जी का। ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी। ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी। किसके साथ जाता है? ब्लड के साथ मिलकर वो जो पूरा कहानी है। ठीक है, और किस लेवल पे जाएगा? ये यहाँ पे सेलुलर लेवल पे जाएगा, सेलुलर लेवल तक जाएगा। इसमें क्या है? बस सांस को लेना छोड़ना। इसीलिए इसको कहा गया फिजिकल प्रोसेस। अंदर में लिखा होगा ब्रीदिंग इज फिजिकल प्रोसेस। और ये केमिकल प्रोसेस है क्या कि वहां पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यस सर। सेलुलर लेवल पे जाएगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, स्वाभाविक है। क्योंकि ब्लड से मिलेगा, ठीक है, तब जाके एनर्जी बनेगा। एनर्जी बन रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी कन्वर्ट हुआ ना। यस सर। बिना मारे क्यों होएगा? नहीं सर, नहीं होएगा। तो वही बात यहाँ की है, जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा एनर्जी नहीं बन सकता है। कोई अगर कह रहा है तो गलत बात है, झूठ बात है। ठीक है, अब आगे देखो। अब इसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। पूरा डायग्राम है उसका, उसके बारे में पता होना चाहिए जो भी है। नोज, लंग्स, ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, उसके बाद जो भी है ये क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, नीचे लिखा हुआ है सब टर्म। देखो इसमें ट्रैकिया के बारे में पता होना चाहिए। इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकियोल्स क्या है, एल्वियोलाई क्या है। ठीक है, इतना चीजों के बारे में ये इसके अंदर आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब कॉमनली उसमें एक टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऑर्गन में कौन-कौन आ जाएगा? मेन जो ऑर्गन है हमारा नोज, माउथ, ट्रैकिया, लंग्स। ये बेसिक हो जाएगा। ये तुमको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। नेम द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आंसर लिखेगा द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एज अंडर। नंबर 1 ट्रैकिया, 2 इनहेलेशन, ये नंबर 1 नोज, 2 माउथ, 3 ट्रैकिया, चौथा लंग्स। हो गया? यस, नंबर मिल जाएगा, इतना लिख देगा। ठीक है, आगे चलो। अब इसके अंदर क्या क्या है? ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया का दूसरा नाम बताओ? पढ़ता नहीं है सब। विंड पाइप। ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप भी बोला जाता है। ठीक है, अब पाइप भी बोला जाता है क्योंकि पाइप लाइक का स्ट्रक्चर। यस सर। ठीक है, इसके बाद देखो इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब क्या होगा? सांस लेना। सांस को लेना। ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन में सांस को छोड़ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, दो शब्द है। इन है, इन है, एक्स है। इन मतलब क्या? अंदर। और एक्स मतलब बाहर। समझ में आ गया? यस सर। आगे देखो ब्रोंकाई की डेफिनेशन पता होना चाहिए। ब्रोंकियोल्स ये सब स्टार्ट है। एल्वियोलाई सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो एल्वियोलाई होता है, ये प्रोजेक्ट होता है तुमको मिलियंस ऑफ नंबर में, मिलियंस ऑफ नंबर। और ये स्ट्रक्चर कैसा है? टीनी सैक लाइक स्ट्रक्चर। यस सर। ठीक है, यस सर। और कितना प्रोजेक्ट होगा? मिलियंस में। मिलियन का मतलब पता है ना? 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख। यूट्यूब पे देखते हैं ना फॉलोअर्स 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 5 मिलियन में 50 लाख। ठीक है, 10 मिलियन में 10 करोड़ हो जाएगा। ध्यान से, मैथ से। ठीक है, आगे चलो। डायफ्राम। डायफ्राम के बारे में बताओ। पता है डायफ्राम का? यस सर। स्ट्रक्चर है मस्कुलर स्ट्रक्चर। काम क्या है इसका? डायफ्राम के क्या फंक्शन है बताओ? हाँ, डायफ्राम का क्या काम है? एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। एक्सपेंड मतलब फैलना, कंट्रैक्ट मतलब
अंदर जाता है, होता रहता है ना। यस सर। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का काम कौन करा रहा है? डायफ्राम, ठीक है। अब नीचे जल्दी लिखिए, इसके बाद क्या है? रिंगेज कितना होता है? 12 मतलब नंबर कितना होगा? 24 24। एक पेयर में कितना होगा? 12 एक पेयर में 2 को होता है गधा सा। यस सर। एक पेयर में 2 ही होता है ना, मोजा जो है 2 को पेयर में आता है। एक पेयर में कितना हुआ? 2। तो यहाँ कितना है? 12 पेयर है। 12 पेयर मतलब 24, ठीक है। आगे देखो अब। तो ये केस लाइन स्ट्रक्चर है, नंबर कितना है? 12। ये भी 2 नंबर का बन गया। व्हाट इज के सिंपल सा लिख देगा। इट इज ए केस लाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंटिंग 12 नंबर, ठीक है। यस सर। या 12 नंबर। आगे देखो ब्रीदिंग रेट। अब क्या है? ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट के बारे में हाँ, कितना तेजी या स्लो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग रेट। पल्स रेट बताओ। हाँ, हाथ दर्द पल्स रेट बताओ। हाँ, ये हमारे हार्ट रेट की तरह है, ठीक है। यस सर। और इसमें एक और चीज दिया हुआ है स्टेथोस्कोप के बारे में। तो स्टेथोस्कोप के बारे में बताओ, सब पढ़ता नहीं घर में। क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure pulse rate, ठीक है। और नॉर्मल पल्स रेट कितना है पता? 72 to 80 पर मिनट, ठीक है। 72 to 80 टाइम्स पर मिनट, 72 to 80 टाइम्स पर मिनट। ये तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस सर। तो जो बोले हम 10 को ऑब्जेक्टिव आएगा तो इस सब तरह का सवाल सब आएगा। इसके बाद आगे चलो, फूड एंड हेल्दी ब्रीदिंग। गुड एंड हेल्दी ब्रीदिंग, फूड में मतलब कि अच्छा और हेल्दी ब्रीदिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ बुक में तुम्हारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 सातों पॉइंट याद कर लेना। 5 पॉइंट या 3 पॉइंट पूछा जा सकता है, ठीक है। यस सर। आगे चलो, ब्रीथ हॉट इज हॉट एंड ह्यूमिड। तो इसके लिए बस हमको ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है। ब्रीथ यहाँ पे है ना, ब्रीथ इज हॉट एंड ह्यूमिड, तो उसमें यही सब लिखा हुआ है। मान लो कोई बॉडी है जिसका टेंपरेचर कितना है? 40 डिग्री। अब कोई दूसरा बॉडी है उसका टेंपरेचर 20 डिग्री। क्या है कि किसी भी चीज का जो क्या कहते हैं तापमान है उसको मापा जाता है, हीट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसका 40 है 20 है, ये दोनों मान लो एक साथ आता है, ये दोनों एक साथ आएगा तो क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा। यस सर। हीट का ट्रांसफर हमेशा हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ठीक है। तो इसमें से हीट और इसमें जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। 40 और 20 60 भागा कितना बॉडी है? 2 कितना हो जाएगा? 30। तो इससे क्या पता चला इस कांसेप्ट से? हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। याद रहे हमेशा के लिए क्लास 6 में काम आएगा। यस सर। देखो इसका ज्यादा है इसका कम है, तो ज्यादा से कम में जाएगा, ठीक है। यस ये चीज तुमको देखो उसमें भी रिलेट कर सकते हो इसको। सिविक्स में मान लो किसी कंट्री में 10 आदमी है, ठीक है। 10 आदमी के पास जो है, किसी के पास 5 बीघा है, किसी के पास 10 बीघा है, किसी के पास 20 बीघा है, ठीक है। सरकार को क्या करना है? नॉर्मलाइजेशन, मतलब सबको एक जैसा जमीन होना चाहिए। तो क्या करेगा? टोटल जमीन को जोड़ के जितना आदमी उसमें से भाग देगा, तो क्या होगा? बड़ा जिसके पास रहेगा वो क्या हो जाएगा? बराबर रहेगा। तो यही कांसेप्ट कहाँ है? यहाँ भी। इसीलिए कहते हैं सभी सब्जेक्ट का सेम इंपॉर्टेंस है, तभी तुम उसको अलग-अलग तरीका से उसको कैच कर पाओगे। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ देखो दूसरा कांसेप्ट, ये भी तुम्हारे बुक में दिया हुआ एग्जांपल, वैसे समझाया नहीं फोटो देके, पर ये हमारा तरीका है, ठीक है। मान लो ये गर्म दूध है, किसी ग्लास में रखा हुआ है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं? अपने मुंह से फूंक मारते हैं, क्या हो जा रहा